हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या होगा जब मैं आपको ये बोलूं कि आपको अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं देना है और आपको फ्री में कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ, ऐसा थोड़ी ना मुमकिन है, भला कंपनी के फ्री में शेयर्स कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में जिस चीज़ से मुमकिन होता है उसे हम कहते हैं बोनस शेयर। हाँ, तो ये बोनस शेयर क्या होता है और ये आपको कैसे मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से ही देखें। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बोनस शेयर के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती क्यों है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी के द्वारा अपने सेल्स करने के बाद कंपनी को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो अपने सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचता है, तो उस नेट प्रॉफिट के इनकम से कंपनी ये 4 चीजें कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? देखिए, या तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देना, इसी को डिविडेंड कहते हैं। या तो कंपनी ग्रोथ कर सकती है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट के इनकम को खुद के ही बिजनेस में लगाकर खुद के बिजनेस को ग्रो कर सकती है, यानी कि बढ़ा सकती है। या तो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या तो कंपनी बायबैक कर सकती है, यानी कि कंपनी अपने ही शेयर्स वापस से मार्केट से मंगवा सकती है, यानी कि शेयर होल्डर से खरीद सकती है अपनी खुद की शेयर, इसी को बायबैक कहते हैं। पर इस वीडियो में हम बोनस शेयर पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बोनस शेयर के बारे में अच्छे से डिटेल में एकदम समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और बोनस शेयर के कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बोनस शेयर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलूंगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, मान लीजिए किसी कंपनी ने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, तो इसका क्या मतलब है? जनरली कंपनी रेशियो में ही बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर कंपनी ने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, तो उसका यह मतलब हुआ कि देखिए, ये जो आपका राइट साइड में 1 लिखा हुआ है ना, ये है आपका ओरिजिनल शेयर, ये जो आपके पास है, यानी कि जो आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है ना। और ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये आपको एडिशनल मिलने वाला है, यानी कि और मिलने वाला है। यानी कि कंपनी ने अगर 1:1 रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपको अपने एक शेयर के बदले और एक शेयर बोनस में मिलेगा। फिर से सुनिए, आपको अपने एक शेयर के बदले और एक शेयर बोनस में मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, हमने पिछले ही वीडियो में स्टॉक स्प्लिट को डिटेल में समझा था। उस वीडियो में हमने ये समझा कि ये जो लेफ्ट साइड में होती है ना, ये होती है आपकी ओरिजिनल शेयर और राइट साइड में वो शेयर टूट जाती है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने 1:2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया है, तो उसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का हर एक शेयर अब 2 शेयर में बदल जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का 2 शेयर है, ठीक है ना, और वो कंपनी 1:2 रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट करती है, यानी कि आपका हर एक शेयर अब 2 शेयर में टूट जाएगा। यानी कि आपके पास जो उस कंपनी का 2 शेयर है, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास उस कंपनी का 4 शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज था स्टॉक स्प्लिट में, लेकिन बोनस शेयर में थोड़ा डिफरेंस आ गया। 1:2 रेशियो का स्टॉक स्प्लिट और 1:2 रेशियो का बोनस शेयर, ये दोनों ही अलग अलग चीज है, इसको सेम मत समझिएगा, ठीक है ना। तो 1:2 रेशियो का बोनस का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने हर 2 शेयर के बदले एक और शेयर एडिशनल मिलेगा, यानी कि और मिलेगा, यानी कि आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएगा। ठीक से इस बात को समझिए, अगर आपके पास किसी कंपनी का 6 शेयर्स है और वो कंपनी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको उस कंपनी में होल्ड किए हुए हर 2 शेयर के बदले एक और शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस के तौर पर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, हर एक 2 शेयर के बदले एक शेयर मिलने पर टोटल 9 शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आपके पास 6 शेयर है, इस 2 शेयर के बदले आपको मिला 1 शेयर, इस 2 शेयर के बदले मिला आपको 1 शेयर और इस 2 शेयर के बदले मिला आपको 1 शेयर। हाँ, तो टोटल शेयर कितना हो रहा है? 2 2 2, यानी कि 6 और ये 1 और ये 1, यानी कि टोटल 9 शेयर आपको उस कंपनी से मिल जाएंगे बोनस शेयर डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है ना। आइए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी भी समय है, बने रहिए, ठीक है। देखिए, 3:1 बोनस डिक्लेयर का ये मतलब है कि आपको किसी कंपनी में होल्ड किए हुए हर एक शेयर के बदले 3 और शेयर एडिशनल मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल से इसी चीज को डिटेल में समझिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका नाम है AB लिमिटेड, ठीक है ना, और AB लिमिटेड 2:1 रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। तो मान लेते हैं कि जब इस कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं किया था, यानी कि कंपनी के द्वारा बोनस शेयर डिक्लेरेशन के पहले आपके पास AB लिमिटेड में टोटल 100 शेयर थे, ठीक है ना।
आपके पास एबी लिमिटेड का 100 शेयर था टोटल, ठीक है, और कंपनी की पर शेयर प्राइस यानी कि हर एक शेयर की प्राइस मान लेते हैं 300 रुपए, ठीक है ना। तो आपकी बोनस शेयर से पहले एबी लिमिटेड में टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 30,000 रुपए, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे निकलता है, जब आप अपने होल्ड किए हुए नंबर ऑफ शेयर को पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू मिलता है उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो एबी लिमिटेड के द्वारा बोनस शेयर के बाद जो कि 2:1 रेशियो में है, इसका यह मतलब हुआ कि आपको इस कंपनी में होल्ड किए हुए हर एक शेयर के बदले 2 और एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, ठीक है ना। और आपके पास इस कंपनी की थी 100 शेयर, ठीक है ना, तो उसका यह मतलब हुआ कि आपको टोटल 200 शेयर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो पहले जो आपके पास इस कंपनी की 100 शेयर थी और बोनस शेयर के बाद आपको इस कंपनी का जो और 200 शेयर मिला, अगर उसको जोड़ देते हैं तो आपके पास इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया कितना, 300 शेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंपनी ने 2:1 रेशियो में बोनस डिक्लेयर किया है, इसका यह मतलब हुआ कि आपको इस कंपनी में होल्ड किए हुए हर एक शेयर के बदले 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आपके पास थी पहले 100 शेयर, जब कंपनी ने 2:1 रेशियो में बोनस डिक्लेयर किया तो आपको और 200 शेयर एक्स्ट्रा मिले, जिससे कि आपकी एबी लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गई 300 शेयर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि एक 5 क्लास का बच्चा भी इस चीज को समझ जाए, ठीक है ना। तो अब इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। कंपनी के द्वारा बोनस डिक्लेरेशन करने के बाद आपकी नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी में जितनी गुना बढ़ी है ना, तो कंपनी की जो पर शेयर प्राइस है ना उतनी गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, आपकी नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में बोनस के बाद बढ़ गई 300, यानी कि 3 गुना बढ़ गई, ठीक है ना। और इस कंपनी की पहली थी पर शेयर प्राइस 300 रुपए, तो ये भी 3 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 1/3 हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 100 रुपए। तो आपके पास इस कंपनी में बोनस शेयर डिक्लेरेशन के बाद है 300 शेयर, और इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है पहले से 1/3 हो गई है, यानी कि 3 गुना कम हो गई है, 100 रुपए पे आ गई है। तो अगर आप इस दोनों को इंटू करते हैं तो अब भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,000 रुपये ही है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब पढ़ सकता है, जैसे कि जब बोनस शेयर कंपनी डिक्लेयर करती है ना, तो क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, जिससे कि जिस कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है ना, तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, तो और भी कई सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि शेयर प्राइस बढ़ सकती है, यानी कि जब बोनस डिक्लेयर इशू हो जाएगा आप सबको, तो मान लेते हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो डिमांड बढ़ने की वजह से 102 रुपये या 105 रुपये पे जा सकती है, जिससे कि आपकी इस वैल्यू में फर्क पड़ सकता है, ये थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बोनस डिक्लेरेशन के बाद नंबर ऑफ शेयर आपकी जितनी बढ़ेगी, जितनी गुना बढ़ेगी ना, तो शेयर प्राइस भी उतनी गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 गुना आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ा है एबी लिमिटेड में, तो क्या हुआ है कि उसकी शेयर प्राइस भी 3 गुना कम हो गई है, यानी कि 1/3 हो गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा वहां पे आपको रिप्लाई देने का, ठीक है ना। अब इतना कुछ समझने के बाद आइए हम ये समझते हैं कि बोनस शेयर डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि जब बोनस शेयर इश्यू हो जाती है उसके बाद कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम इसको भी समझते हैं। तो देखिए, बोनस शेयर इशू होने से पहले कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो थी 10 करोड़ रुपए। कंपनी का शेयर कैपिटल कैसे निकलता है, अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू पर शेयर को कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है उसी को कहा जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है ना। देखिए, मैंने शेयर कैपिटल के बारे में, रिजर्व्स के बारे में और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में इस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो अगर आप इन तीनों के बारे में समझना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैं फिर से इन तीनों के बारे में समझाने का मतलब वो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा खींच जाएगा, वैसे ही लंबा जा रहा है। इसलिए अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के पिछले वीडियो में ही मैंने इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ देखिए, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 10 करोड़ बोनस शेयर से पहले, और कंपनी की रिजर्व्स है 50 करोड़, जिससे कि कंपनी की टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हुई कितनी, 60 करोड़। ये फेस वैल्यू है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, तो कंपनी की टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है 60 करोड़, यानी कि कंपनी की टोटल नेटवर्थ है 60 करोड़, ठीक है ना। अब बोनस शेयर के बाद क्या हो रहा है, देखिए, कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई है 30 करोड़ रुपए। कैसे हुई, यहाँ देखिए, फेस वैल्यू तो सेम है, फेस वैल्यू पर शेयर चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक स्प्लिट में चेंज हुआ था, लेकिन बोनस शेयर में फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। बोनस शेयर में क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा और 2 करोड़ शेयर ऐड हो गए, मतलब इतने रेशियो में अगर बोनस शेयर हुआ है तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर ऐड हो गए हैं, यानी कि अब कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया है 3 करोड़ शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज चेंज होता है बोनस शेयर में। और स्टॉक स्प्लिट में क्या चेंज हुआ था, फेस वैल्यू चेंज हुआ था, जबकि बोनस शेयर में फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस बात को, इस डिफरेंस को आप याद रखना अच्छे से माइंड में, ठीक है। अब देखिए,
तो कंपनी के पास जो मतलब ये और 2 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर आए, तो इसको फंड कहाँ से किया गया? इसको फंड किया गया रिजर्व से, ठीक है ना। रिजर्व था पहले 50 करोड़, लेकिन अब हो गया रिजर्व 30 करोड़, यानी कि 20 करोड़ शेयर कैपिटल में फंड किए गए हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए रिजर्व 50 से हो गया है 30, लेकिन इससे कंपनी के नेटवर्थ पे कोई असर नहीं पड़ा। अब भी कंपनी का नेटवर्थ है 60 करोड़ रुपए। तो देखिए आपने कि बोनस शेयर में कैसे चेंजमेंट हुआ और स्टॉक स्प्लिट में कैसे चेंजमेंट हुआ था। पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था ना, तो इस वाले वीडियो में क्या हुआ, बोनस शेयर की वजह से क्या हुआ, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया क्योंकि हर एक शेयर के बदले 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। और रिजर्व से पैसे कम हो गए, यानी कि रिजर्व से ही फंड किया गया बोनस शेयर देने के लिए। और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी बोनस से पहले और बोनस के बाद भी सेम ही रहा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आइए अब हम इस चीज को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो एबी लिमिटेड बोनस शेयर देने वाली है, इस बात की घोषणा वो कब करती है? वो करती है 5 अगस्त को, ठीक है ना। तो 5 अगस्त को हुआ एबी लिमिटेड का ये क्या हुआ, अनाउंसमेंट डेट, ठीक है ना। और एबी लिमिटेड ने अपना एक्स बोनस डेट रखा है 15 सितंबर को और रिकॉर्ड डेट रखा है 16 सितंबर को। रिकॉर्ड डेट का ये मतलब हुआ कि इस डेट के दिन आपके पास अगर एबी लिमिटेड का शेयर होगा, इस डेट के दिन अगर होगा, तो ही आपको इस कंपनी के थ्रू बोनस शेयर मिलेगा। क्या बोला मैंने? अगर आपके पास कंपनी का रिकॉर्ड डेट के दिन यानी कि 16 सितंबर को इस कंपनी का अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होगा, तो ही आप बोनस शेयर पाने के लिए एलिजिबल होंगे अथवा नहीं होंगे। और जो एक्स बोनस डेट होता है वो रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले आता है रिमाइंडर के लिए, क्योंकि इसके बाद ही रिकॉर्ड डेट होता है, ठीक है ना। तो आपको इस कंपनी से बोनस शेयर लेने के लिए आपको इस कंपनी में 15 सितंबर से पहले ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए एक्स बोनस का क्या मतलब होता है? विदाउट बोनस, ठीक है ना। कम बोनस का मतलब क्या होता है? विथ बोनस। देखिए इंडिया में T+2 डे सेटलमेंट का एक साइकिल चलता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने आज कोई शेयर बाय किया है तो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर 2 दिन बाद दर्ज होगा, ठीक है ना। 2 दिन बाद वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर को है तो आपको इस कंपनी में बोनस शेयर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा 14 सितंबर को। अगर आप 15 सितंबर को या 16 सितंबर को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस कंपनी से बोनस शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर आप 5 अगस्त से लेकर, जो कि अनाउंसमेंट डेट है, अगर इस डेट से लेकर अगर आप 14 सितंबर के बीच में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इस कंपनी के शेयर को बाय करते हो, तो ही आपको बोनस मिलेगा। अथवा अगर आप इस कंपनी में 15 सितंबर को या 16 सितंबर में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप इस कंपनी में, तो आपको इस कंपनी के थ्रू बोनस शेयर नहीं मिलेगा, आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास इस कंपनी का पहले से ही शेयर था, यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास इस कंपनी का अनाउंसमेंट डेट से पहले ही शेयर था और आप इस कंपनी के शेयर को 15 सितंबर को या 16 सितंबर को बेच देते हो, तो आपको बोनस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डेट से पहले आपके पास इस कंपनी का शेयर था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है। और एक बात को ध्यान में रखना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आज किसी शेयर को खरीदा है, ठीक है ना, और कल हो जा रहा है सैटरडे संडे, ठीक है ना। तो इंडिया में जो T+2 डे का सेटलमेंट साइकिल चलता है, तो उस हिसाब से ना संडे के बाद जो T+2 डे होगा ना, उसमें आपका जो शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने फ्राइडे को किसी शेयर में इन्वेस्ट किया तो वो शेयर आपके पास या तो ट्यूसडे को या तो वेडनेसडे को ही आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे होता है और ये 2 दिन मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट बंद रहता है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी में बोनस शेयर चाहिए तो आपको उस कंपनी में उसके एक डेट से पहले ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब बीच में सैटरडे संडे ना आए, अगर आता है तो आपको उससे भी पहले यानी कि 4-5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है ना। और अगर आप एक डेट के दिन या रिकॉर्ड डेट के दिन इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। तो ये चीज अब आपको ठीक से समझ में आया? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, अपना ओपिनियन आप मुझे कॉमेंट में जरूर से ही शेयर कीजिएगा। और आई होप कि आपको बोनस शेयर का मतलब भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।